कोर्ट ने केवल ये कहा है कि हमने रेगुलर प्रमोशन के लिए कोई बाधा नहीं डाला है। तो मैं पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रेगुलर प्रमोशन? रेगुलर प्रमोशन की परिभाषा क्या है? नियम बनाने वाली जो विभाग है वो रेगुलर प्रमोशन का डिफिनेशन करे। क्या सारे पदों को आरक्षित बिंदु में भरकर रेगुलर प्रमोशन की डिफिनेशन देना चाहती है, या एससी एसटी के रोस्टर पदों को रोककर रेगुलर प्रमोशन की डिफिनेशन देना चाहती है क्या रेगुलर प्रमोशन? चूंकि कोर्ट ने अकॉर्डिंग टू लॉ बोला है, नियमानुसार नियम बनाकर पदोन्नति देने के लिए मैंने मना नहीं किया है बोला है। कोर्ट का काम केवल और केवल जो रूल होते हैं उसको डिफिनेशन करती है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है इसको परिभाषित करती है। तो जो शर्तें लगाई थी राज्य सरकार ने पूरा कर चुका है। अब ये 14 फरवरी को सुनवाई, 15 फरवरी को सुनवाई है, इस पर स्टे वेकेंट पर भी बात हो जाएगी। अभी हाल ही में जो राज्य सरकार के काउंसिल है और जो एससी एसटी यूनियन की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सीनियर एडवोकेट माननीय इंदिरा जय सिंह जी, माननीय के चौहान साहब ने भी अपने एससी एसटी यूनियन की ओर से बात रखी, राज्य सरकार के जो स्पेशल काउंसिल है उन्होंने भी क्वांटिफाइबल डेटा की बात रखी। तो हो सकता है 14 फरवरी को स्टे वेकेंट हो सकता है या एक आध और आगे सुनवाई पड़ेगी, लेकिन ये केस जल्द ही फाइनल हो सकता है। तब तक शासन इस पदोन्नति प्रक्रिया को रोके और हम सारे एससी एसटी शिक्षक हम प्रमुखता से अपनी बात को रख रहे हैं कि ये जो पदोन्नति शिक्षा विभाग में चल रही है 31 जनवरी तक, इसको रोक लगाए या फिर एक नोटिफिकेशन जारी करे कि हम एससी एसटी को पदोन्नति में जैसा देना चाहते हैं। उनका शासन प्रशासन में अपर्याप्त पद जो है एससी एसटी के वर्ग के लोग ऊपर में पद में पदोन्नति होते हैं तो कोई शासन प्रशासन में विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। आर्टिकल 335 में शासकीय सेवा के प्रत्येक पदों में भारत के संविधान ने एससी एसटी की दावे की बात किया है। आर्टिकल 335 भारत संविधान में जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट के कोई भी आदेश ये नहीं कहा है कि तुम एससी एसटी को रिजर्वेशन प्रमोशन मत दो, केवल उन्होंने एक छोटी सी शर्त लगाई है और उस शर्त को कर्नाटक स्टेट ने पूरा किया, हमारी स्टेट ने भी पूरा कर दिया। आर्टिकल 16(4) का एससी एसटी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन परिणामी वरिष्ठता सहित देना चाहते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी बाध्यताएं हैं जो रोक रही है? क्या विभाग रोक रहा है, शासन रोक रहा है? इसको स्पष्ट करें। हमारी मांग है, यदि हमारी बातें सुनी नहीं जाएंगी तो हम उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। आप दो तरह की बात करते हैं। एक तरफ आप बोलते हैं कि शासन ने हमारी बातों को सुना और अनुशंसा की है तो इनको आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए, ठीक है, मतलब शासन क्लियर है कि आपको वो देना चाहता है आपके हिसाब से ना। दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, फरवरी में उसकी सुनवाई 15 तारीख को, तो भैया गैप कितना बचा है? तो इस बीच में आप लोग बोल रहे हैं ऐसा करते ही वैसा, तो 15 फरवरी तक रुक जाएंगे, ठीक है? हाँ, हम तो रुकने तैयार है लड़ने। जैसे कि ये आदेश है, इस आदेश में लिखा है यदि 31 जनवरी तक पदोन्नति होगी तो बगैर आरक्षण रोस्टर की तैयारी चल रही है। हमने प्रथम अपील अधिकारी है हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, सबको अवगत कराया है। तो सब के लिए कह रहे मामला सब यूपीसी है और जैसा निर्देश आएगा वैसा करेंगे। तो अभी किसी विभाग में आरक्षण रोस्टर के आधार पर नहीं दे रहे हैं। हमारा बस ये एक सामान्य सी मांग है आदरणीय, यदि आरक्षण रोस्टर पालन नहीं होगा तो हमारे एससी एसटी के लोग जो हम लोग वरिष्ठता में, क्योंकि जब नियुक्ति होती है तो पहले आरक्षित बिंदु भरा जाता है, उसके बाद आरक्षित बिंदु भरा जाता है। तो वरिष्ठता में एससी एसटी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो ऊपर नहीं होते हैं, इसलिए आर्टिकल 16(4) के तहत एक प्रतिनिधित्व के तहत हम ऊपर के पद में जाते हैं। तो शासन ने जो अनुशंसा कर दी है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, तो शासन की जो अनुशंसा की है उसकी पूरी रिपोर्ट बना के कोर्ट में सबमिट की जा चुकी है। क्योंकि अभी 1 महीने से कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई चल रही है तो ये फाइनल सुनवाई नहीं हो पाई। तो हम भी चाह रहे हैं आदरणीय कि कुछ माह रुक जाए शासन, उसके बाद उल्टा असर पड़ेगा ना भैया। मतलब आप लोग जिस तरह की बोल रहे हो, शासन एक तरफ अगर आपके बात को सॉफ्ट कॉर्नर से सुन रही है, अनुशंसा की है और चाहती प्रदेश भर इस तरह की स्थिति बने। दूसरी बात, जो आप लोगों का बीच में सहायक शिक्षक वर्ग का लंबा आंदोलन चला, 1,08,000 शिक्षक थे आप लोग, उसमें पदोन्नति को लेकर भी एक लंबे समय से एक ही पद में हम लोग हैं शामिल थे। लेकिन हम देखिए पदोन्नति भी देगी तो सरकार हम लोग को बेहतर बढ़ाएगी। जो भी पदोन्नति की श्रेणी में आएंगे तो हम उस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, एक्सेप्ट है। हम राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारी 5 साल की सेवा अवधि को 3 साल की है। लेकिन अभी जो पदोन्नति 30 तारीख तक कर देने की जो तैयारी चल रही है उसमें हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है एससी एसटी का। सर वन थिंग सब जुड़ी सी है। हाँ ठीक है, ये बोलेगी ठीक है। तो देखिए मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, अपनी बात में मैंने कही है कि कोर्ट ने
रोक दे प्रमोशन, हाँ। 30 जनवरी नियम बनाने वाली स्टेट गवर्नमेंट है, उसको रोक दे बोल रहे हैं ना ये लोग। एक साथ करें। हाँ, एक साथ करे। ये बात कोर्ट को बोलना चाहिए ना, कोर्ट हम पदोन्नति का विरोध नहीं कर रहे, ऑर्डिनेंस। हम पदोन्नति का विरोध नहीं कर रहे हैं। पदोन्नति हो पर उसमें 100% जो रोस्टर है उसका पालन करते हुए होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस संबंध में सीएम से बात हुई क्या आप लोग की? मुख्यमंत्री से भी कोविड काल में हम उनसे समय लेने का प्रयास कर रहे हैं अभी, और उनसे नहीं हुआ है। लेकिन अभी 1 महीने पहले माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के नेतृत्व हम उनसे मुलाकात हुई थी, तो हम उनसे बातचीत किए थे। तो विभाग काम कर रहे हैं बोले, इसके लिए आप चिंता न करें, ऐसा उनका कहना था कि जो आपकी रिक्वायरमेंट थी इस पदोन्नति के आदेश आने के बाद ये इसके बाद मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि देखिए 8 तारीख को आदेश जारी हुआ है और आप सबको पता है 2 दिन बाद पूरी तरीके से सब जगह कोविड की स्थिति आ गई है। नहीं, आप लोग कोशिश किए मिलने का? प्रयास किए थे सर, हम लोगों को समय नहीं मिल पाया। कहाँ किए थे प्रयास? जैसे हम लोग यहाँ रायपुर में प्रयास किए हैं सर, एक तो जो मीडिएटर हैं सीधा तो हमारा संपर्क नहीं है, सीधा सीएम हाउस से कोशिश नहीं की? एंट्री बंद था सर। हम लोग परसों आए थे, हम लोग माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात की है। तो आप मिलने का आवेदन दे सकते थे? अभी नहीं मिल पाए सर, हम लोग प्रयास किए थे। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ शासन के मैक्सिमम विधायक मंत्रीगणों को अपना ज्ञापन दे चुके हैं और व्यक्तिगत उनकी जो अभी 8 तारीख के बाद? हाँ, 8 तारीख के बाद सभी को। और बहुत सारे जो हमारे जो सामाजिक संलग्नता है, समाज से जुड़े हुए संगठन, वो सारे इसका संज्ञान ले चुके हैं और बहुत जल्द इसका जो तैयारी है रोड पर आकर लड़ाई लड़ने की हो रही है। क्योंकि शासन खुद ही एक और आदेश निकाला है कि 31 जनवरी तक किसी भी हाल में आपको पदोन्नति कराना है। सारे जेडीओ को आदेश किया गया है और एक और वही कह रहे हैं कि शासन इस तरह का काम है, हम नहीं रोक सकते। जेडी खुद बोल रहे हैं ये शासन स्तर की बात है, हमको आदेश दिया गया, हम तो करेंगे। अब शासन के लोग बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री से बात की आप लोग की? जी, शिक्षा मंत्री उस दिन उनका तबियत ठीक नहीं था, तो उनके ओएसडी को अथराइज कर दिया था। उनके ओएसडी को हमने अपनी जो ड्राफ्ट बनाई है उस ड्राफ्ट को सौंप दिन को सारी बातों को कहा कि आदरणीय ये आपके हाथ में है। देखिए रास्ते कई हैं सरकार के पास, अगर निकालना चाहिए तो शासन के पास, विभाग के पास, क्योंकि हम लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में। 100% में 45% आबादी SC/ST की है और जो सूची बनती है, मेरिट की वरिष्ठता सूची बनती है, टॉप की वरिष्ठता सूची में SC/ST है ही नहीं, क्योंकि हमारी जो नियुक्ति हुई है तो हम एक रिजर्व जो बिंदु होता है, रोस्टर होता है, उसमें गए हैं। तो जो ऊपर में जो अभी वरिष्ठता के आधार पर ले रहे हैं, अनरिजर्व में ले रहे हैं, तो हम रिजर्व में हमारी भागीदारी है ही नहीं, तो हम कहाँ से ऊपर के पद में जाएंगे। हमारे पास इतनी सी मांग है कि हमारी अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को अगर आखिर सरकार साबित ही कर दिया है, 52% ST का रिक्त है, 48% SC का रिक्त है, तो क्यों और अपर्याप्तता को बढ़ा रही है। अभी ये 40,000 भरेगा तो जो अपर्याप्तता 52% है वो 70% चली जाएगी, 48% है वो 68% चली जाएगी। तो अभी क्या करेंगे आप? हम यदि हमारी बातें नहीं सुनी गई है तो हमारे सारे सामाजिक संगठन मीटिंग कर रहे हैं, कर्मचारी संगठन मीटिंग कर रहे हैं, हम लोग भी आज इस प्रेस क्लब के माध्यम से सूचना दे दिए हैं। ये पदोन्नति प्रक्रिया को कुछ देर रोक दे या शासन स्वयं एक निर्णय ले कि हमने सारी जो स्थिति कर दी गई है और SC/ST को पदोन्नति देना जरूरी है। एक वो अपने मैं विनोद कुमार LV संवर्ग SC/ST शिक्षक छत्तीसगढ़। आज हम लोग SC/ST अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के शिक्षक यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी हाल ही में हमारे शिक्षा विभाग द्वारा 6/1/2022 को पदोन्नति देने के लिए आदेश जारी किया है और 31 जनवरी 2022 तक पूरे शिक्षा विभाग में पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरी कर देने की तैयारी है और बगैर आरक्षण रोस्टर के पदोन्नति देने की इनकी तैयारी है और हम इस आदेश का विरोध करते हैं। माननीय हाई कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण SC/ST वर्ग को देने के लिए कुछ शर्तें लगाई थी और उस शर्तों को राज्य सरकार ने पूरा कर चुका है और 8 सितंबर 2021 को राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में जो क्वांटिफाइबल डेटा गठित की गई थी उसको अप्रूव कर चुका है और पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अनुशंसा की जा चुकी है। साथ ही राज्य सरकार के स्पेशल काउंसिल ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में क्वांटिफाइबल डेटा कमेटी की रिपोर्ट और जो स्टे लगी है उसको वैकेट करने की रिपोर्ट और जो पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए मंत्रिमंडल ने अनुशंसा किया है उसकी जानकारी कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। आगामी 15 फरवरी 2022 को इस केस की सुनवाई होने वाली है। जब
सरकार SC/ST वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण देना चाहती है तो फिर विभाग कौन होता है SC/ST को पोस्टों को रोकने वाला? SC/ST पोस्टों को गैर आरक्षित वर्ग में भरने के लिए हमारे स्टेट के सारे सामाजिक संगठन जो SC/ST वर्ग के हैं और जो कर्मचारी संगठन है सब के सब लामबंद हो गए हैं। और अगर इस आदेश को वापस नहीं लिया गया, केवल शिक्षा विभाग ही नहीं, छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों में जो वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जा रही है और SC/ST को रोस्टर पदों को खत्म करने की जो साजिश की जा रही है, इसके विरोध में बड़ा आंदोलन हो सकता है यदि यह प्रक्रिया रुका नहीं गया। राज्य सरकार खुद प्रमाणित की है कि अनुसूचित जाति वर्ग की 48% पद शासन प्रशासन में रिक्त है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 52% पद रिक्त है। जब राज्य सरकार अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को साबित कर चुकी है तो SC/ST की पद की अपर्याप्तता को शासन क्यों बढ़ा रही है? जो अपर्याप्तता की खाई है बढ़ती जा रही है और SC/ST वर्ग में शासन के प्रति रोष भी बढ़ता जा रहा है। तो हम इस हमारी मीटिंग के माध्यम से प्रेस क्लब में हम शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि तत्काल जो भी पदोन्नति हो रही है, अभी DPC की प्रक्रिया जो जारी है, तत्काल रोक लगाए और सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग जो अपर्याप्त पद की रिपोर्ट है, मंत्रिमंडल की अनुशंसा रिपोर्ट है, उसके आधार पर एक आदेश निकाले और या तो आरक्षण रोस्टर के आधार पर पदोन्नति दे। यदि हाई कोर्ट के आदेश को देखना चाहती है तो 1-2 माह और रुक जाए। हम राज्य सरकार का आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। 1-2 महीने के लिए पदोन्नति रुक जाएगी तो हमारे स्टेट में पहाड़ नहीं फूट जाएगा। हम खुद SC/ST वर्ग चाहते हैं कि सरकार 2 महीने वेट कर ले, लेकिन जिस तरीके से विभाग पदोन्नति अभी दे रही है शासन प्रशासन में, सीधा हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। और स्कूल शिक्षा विभाग के 40,000 पोस्ट में 18,000 पोस्ट SC/ST वर्ग के रोस्टर में आते हैं, जिसमें 12,800 पद ST के और 5,200 पोस्ट SC के हैं। यदि हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। और अभी रायपुर में कोविड काल की स्थिति चल रही है और हम कोई किसी भी प्रकार से कोविड गाइडलाइन को तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि हमारे बातें सुनी नहीं गई तो हम कोविड गाइडलाइन को भी तोड़ने को मजबूर होंगे। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जितने भी विभाग में पदोन्नति चल रही है, चाहे स्कूल शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो और जितने भी विभाग हैं, सारे पदोन्नति को तत्काल रोक लगाए। कोर्ट ने अभी हम कई विभागों के मंत्रियों से मिले हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, नगरीय प्रशासन मंत्री से मुलाकात हुई। 18 अक्टूबर 2021 को सारी जो जरूरतें रिपोर्ट की वो सब वहाँ सबमिट हो चुकी है। So my current suggestion, make a delegation, then meet the CM. Delegation आपसे CM से मिलना चाहिए। जी प्रयास में है आदरणीय, हम लोग अभी भी प्रयास में है। आज शाम को भी प्रयास करेंगे, अब माननीय राज्यपाल महोदय से भी मिलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे 45 मिनट जनसंख्या का सवाल है। तो हम इसको हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। हमारे सारे जो SC/ST विधायक हैं उन तक भी हम देखिए चरणबद्ध हम लोग काम कर रहे हैं आदरणीय। फर्स्ट चरण में सारे जनप्रतिनिधियों को आवाज पहुंचाई, दूसरे चरण में डिस्टेंस का पालन करते हुए सारे DO को हमने सूचित किया, तीसरे चरण में हमने सारे जितने भी JD हैं शिक्षा संभाग में सबको सूचित किया, चौथे चरण में हमने माननीय शिक्षा मंत्री से मिला, आज 5वें चरण में हम प्रेस क्लब में हैं। चलो गाइड Okay. चला